आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। लोकसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के 9 सालों के कार्यकाल में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और सिर्फ 9 सालों के अंदर सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिससे दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई। उनके नेतृत्व में दिल्ली ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन में उल्लेखनीय सुधार देखा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली सुनिश्चित की है, सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में बदल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की स्थापना की है जहां स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बेहतर सड़क नेटवर्क और पानी सीवेज के लिए व्यापक पाइपलाइन स्थापना जैसे कार्य दिल्ली में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के प्रति आप सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक मानदेय प्रदान की उनकी हालिया घोषणा बजट अधिशेष को बनाए रखते हुए दिल्ली वासियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। कुल मिलाकर केजरीवाल शासन ने न केवल लोगों को ठोस लाभ पहुंचाया बल्कि उनके महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को भी बचाया है, जो समावेशी विकास और कुशल संसाधन प्रबंधन के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए।